नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात भाजपा के सबसे मजबूत किले में अखिलेश यादव की किलेबंदी की, क्योंकि जिस आगरा में पिछली बार सपा का खाता भी नहीं खुला था, वहां अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश भाजपा के इस किले में सेंधमारी कर पाएंगे? किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने के लिए। आगरा से लखनऊ जाने की तैयारी, भाजपा के गढ़ में साइकिल की सेंधमारी। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। करहल से अखिलेश की हुंकार, बाह से एतमादपुर तक आर पार। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और करहल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अखिलेश यादव की नजर सबसे ज्यादा अगर किसी जिले पर है तो वो है आगरा, जहां 3 दिन की नॉन स्टॉप मैराथन से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि भले ही आगरा में साइकिल की रफ्तार सुस्त रही हो, लेकिन 22 की जंग में अखिलेश आगरा में अपनी रफ्तार बढ़ाकर ही दम लेंगे। और इसी कोशिश के तहत अखिलेश रविवार को आगरा की बाह और एतमादपुर विधानसभा सीट पहुंचे, जहां बारी बारी से अखिलेश ने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वहीं रोजगार के मुद्दे पर भाजपा पर हमलों की छड़ी लगा दी। कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की, पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। यूपी के चुनाव को अखिलेश यादव लोकतंत्र बचाने का चुनाव बता रहे हैं और जनता को सपा रालोद गठबंधन को जिताने की कसम खिला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। जिस बाह और एतमादपुर की सीट पर अखिलेश अपना जोर लगा रहे हैं, इन दोनों ही सीटों पर 2017 में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन बाह सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने बसपा से आए मधुसूदन शर्मा पर दांव खेला है, जिनकी सीधी लड़ाई रानी पक्षालिका से है, जो 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। या यूं कहें कि इस सीट पर राजा भदावर के परिवार का चुनाव दर चुनाव कब्जा ही देखा गया। लेकिन इस बार सपा इस सीट की लड़ाई को लोकशाही बनाम राजशाही के रूप में देख रही है। वहीं एतमादपुर में भाजपा ने सपा से आए डॉक्टर धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा है, तो सपा ने भाजपा से आए प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर दांव लगाया। वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस आगरा में अखिलेश इतना जोर लगा रहे हैं, क्या वहां साइकिल की रफ्तार बढ़ पाएगी? क्या गठबंधन को आगरा वाले दिल खोलकर वोट देंगे? ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं अखिलेश के दिमाग में भी है। कि आगरा का विकास और क्षेत्र का विकास हमेशा किया है। हम लोग सीट जीते हों न जीते हों, हम लोगों को ज्यादा सीटें मिली हो न मिली हो, लेकिन विकास में भेदभाव कभी समाजवादी लोगों ने नहीं किया। आगरा में हुंकार भरने के बाद अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा पहुंच गए। यहीं से अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। ये करहल में पर्चा भरने के बाद अखिलेश की पहली रैली थी। गौरतलब है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर करहल की चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में अखिलेश के ऊपर न सिर्फ करहल से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दबाव है, बल्कि पूरे प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।
आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जहां अखिलेश की नजर आगरा जैसे जिलों पर है, वहीं भाजपा हिंदुत्व को हथियार बनाकर मथुरा से पूरे पश्चिम को साधने में लगी है। आज सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां पर माट विधानसभा से अपने विरोधी पर जमकर हमला किया, तो बागपत से भाजपा के चाणक्य ने चक्रव्यूह रचकर विपक्ष की घेराबंदी कर दी। तीन सौ पार का नारा, शाह का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मेरे सामने बैठकर कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, क्या खून की नदियां बहेगी? योगी की माठ प्रतिज्ञा, मथुरा से लखनऊ जीत का चक्रव्यूह। पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं, सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए। हिंदुत्व की पिच तैयार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था। यूपी में फिर से भगवा लहराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिस पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है, उस पश्चिम की कमान खुद भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह संभाल रहे हैं। या यूं कहें कि किसान आंदोलन के बाद जो पश्चिम भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, उसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने अपने कंधों पर ली है। और इसी को लेकर अमित शाह रविवार को बागपत पहुंचे, जहां अमित शाह ने माफिया पर चले बुलडोजर का जिक्र करते हुए विरोधियों पर प्रहार किया। चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी को नंबर 1 बनाने का वादा कर साफ कर दिया कि पिच हिंदुत्व की हो या विकास की, वो हर मोड में बैटिंग करने के लिए तैयार है। मैं अभी कहने आया हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, 5 साल में भारत में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को। जहां अमित शाह बागपत की 3 विधानसभा सीटों के जरिए पूरे पश्चिमी यूपी को साध रहे थे, वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी मथुरा की माठ विधानसभा सीट के जरिए अयोध्या काशी के आगे की दिशा को तय कर रहे थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था और उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। और प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार का माहौल आपने देखा होगा। गौरतलब है कि मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन माठ सबसे हॉट सीट है। यहां से श्याम सुंदर शर्मा 8 बार विधायक हैं। हालांकि 2012 में उन्हें रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने हरा दिया था, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव को जीतकर श्याम सुंदर शर्मा फिर से विधायक बन गए। इस बार सपा रालोद के गठबंधन से भी यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लेकिन भाजपा की नजर माठ के इस अभेद किले को भेदकर मथुरा से एक बड़ा संदेश देने की है, क्योंकि मथुरा भाजपा का अगला एजेंडा है। ये बात कई बार भाजपा कह चुकी है। ऐसे में मथुरा को हथियार बनाकर क्या भाजपा पश्चिमी यूपी में फिर से अपना परचम लहरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश के गुलदस्ते में दरार की, क्योंकि पश्चिमी यूपी में भले ही अखिलेश जयंत को साथ लेकर जिले जिले घूम रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में उनके एक साथी का मिजाज बदल गया है, क्योंकि अपना दल के सीट बंटवारे से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और अब गेंद अखिलेश के पाले में है। अब सबकी नजर अखिलेश पर है, क्योंकि गठबंधन में दरार बढ़ी
तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश के गुलदस्ते में दरार, अपना दल का मेरा वादी, सीट बंटवारे पर सियासत भारी। यूपी की चुनावी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने में लगे अखिलेश यादव ने जिन पिछड़े दलों से हाथ मिलाया, उनमें अपना दल का मेरा वादी का नाम भी है। लेकिन कुछ सीटों को लेकर अब इस गठबंधन में पेच फंस गया है, क्योंकि सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच शनिवार को एक मुलाकात हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और अब अपना दल के ने गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है। मतलब जो पेच फंसा है उसे अब अखिलेश यादव ही सुलझाएंगे। जो सीटें बैठ के लगभग क्या फाइनल तय कर ली गई थी कि इन सीटों को आपको लड़ना है, उन सीटों में से भी सीटों की अदला बदली की बात आने लगी, कुछ अन्य सहयोगी पार्टियों के दबाव की बात आने लगी, कुछ नए जो लोग समाजवादी पार्टी में सदस्यता लिए थे उनको देने के लिए कुछ सीटों को घटाने बढ़ाने की बात आने लगी। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसके बाद से विवाद खड़ा हो गया, जिसमें प्रयागराज पश्चिम से प्रत्याशी की घोषणा कर दिए जाने के बाद से बात और ज्यादा बिगड़ गई। आपको बता दें कि सपा ने प्रयागराज की पश्चिमी सीट से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है, जबकि चर्चा थी कि ये सीट पल्लवी पटेल अपने लिए चाहती थी, लेकिन सपा ने पल्लवी पटेल को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सिराथू से उतार दिया। अपना दल के ने इस पर आपत्ति जताई और सपा की तरफ से जो सीटें दी गई थी उसे वापस कर दिए जाने की बात कह दी। दरअसल अपना दल के मुताबिक उसका पूर्वांचल खासतौर पर वाराणसी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में ठीक ठाक जनाधार है और अपना दल के अपने मजबूत जनाधार वाली सीटें ही मांग रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद विवाद बढ़ गया। ऐसे में अखिलेश की दखल के बाद क्या बात बनेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो कुर्मी वोट को साधने में लगी सपा को बड़ा झटका भी लग सकता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या चुनाव के इतने आखिर में आकर अपना दल के अलग चुनाव लड़ने का रिस्क लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी के गढ़ में मायावती के मुस्लिम कार्ड की, क्योंकि जहां गोरखपुर शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं मायावती ने मुख्यमंत्री योगी के सामने मुस्लिम कार्ड चल दिया है। इस कार्ड के जरिए माया की कोशिश मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण को साध कर भाजपा की मुश्किल बढ़ाने की। गोरखपुर शहर सीट की लड़ाई, हाथी ने ताकत दिखाई। योगी के सामने माया का मुस्लिम कार्ड। यूपी विधानसभा चुनाव में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है गोरखपुर शहर विधानसभा सीट, जहां से सीएम योगी ताल ठोक रहे हैं। अब इसी सीट से योगी के सामने मायावती ने मुस्लिम कार्ड चल दिया है। बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया। बसपा की कोशिश दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट को जोड़कर भाजपा का खेल खराब करने की है, क्योंकि बसपा दलित वोट को ही अपना कोर वोटर मानती है। वहीं ख्वाजा शमसुद्दीन के जरिए मुस्लिम मतदाताओं पर नजर है। तो राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों को आयोजित कर ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल गोरखपुर शहर सीट पर कुल मतदाता करीब 4.5 लाख हैं, जिनमें 55,000 मुस्लिम, 55,000 ब्राह्मण और 20,000 दलित हैं। बसपा को लगता है कि अगर ये वोट एकजुट हो गया तो योगी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूरा दलित वोट क्या बसपा को मिलेगा, क्योंकि इसी सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में है, जिससे दलित वोट 2 धड़ों में बंट सकता है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस सीट से सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि भाजपा अपनी जीत को लेकर एकदम आश्वस्त है। जब योगी के नामांकन में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो वो गोरखपुर के विकास की पूरी परिभाषा जनता को समझा गए थे। जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से
रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल 4 बार चुनाव जीतते आए हैं और इस बार खुद सीएम योगी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर की शहर सीट का मिजाज बदलेगा या फिर हर बार की तरह भगवा ही यहां पर लहराएगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा। और अब उस आवाज की बात जो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन लता जी की आवाज, उनके गाए गाने हमेशा सुनाई देते हैं। वो नाम जिसने इस देश को अलग पहचान दी, वो आवाज जिसने भाषा की जंजीरों को तोड़ डाला, वो आवाज कई पीढ़ियों की विरासत को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक नाम नहीं है, संगीत की एक अलग ही दुनिया है जो आज वीरान हो गई। फिल्म संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, गजल हो या नज्म, लोक संगीत हो या भजन, देशभक्ति गाने हो या संजीदा गीत, पॉप से लेकर हिप हॉप तक संगीत की कोई ऐसी विधा नहीं थी जो लता मंगेशकर की आवाज सुनकर बज न उठी हो। लता मंगेशकर ने करीब 1000 फिल्मों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए जो विश्व कीर्तिमान है। उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। भारत रत्न से लेकर नेशनल अवार्ड से लेकर भारत रत्न, दादा साहब फाल्के से लेकर फिल्म फेयर, पद्मश्री, पद्म भूषण, उन्हें इतने सम्मान मिले कि आखिरकार उन्होंने नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया। लता मंगेशकर 7 पीढ़ियों की वो गवाही है जिसे हर पीढ़ी ने सुना है और न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां उन्हें सुनेंगी। मधुबाला और मीना कुमारी से लेकर श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित तक के लिए न जाने कितने गाने गाए। नरगिस और नूतन से लेकर ऐश्वर्या राय और काजोल की कितनी ही फिल्मों में लता की आवाज का जादू चला।